So welcome to Gen Tutorials. It is Gen Tutorial online class for physics, chemistry, maths. Today we studying about physics of class 11th. We are in now video number 9. So far we have studied about dot product क्या होता है, parallelogram law of vector क्या होता है, triangle law of vector क्या होता है, सब कुछ बता दिए. एक क्वेश्चन और बना के दिखाया डॉट में. A and B are two vectors. ए डॉट बी, आई को आई से करना है, जे को जे से, के को के से. एंगल निकालना है, प्रोजेक्शन निकालना है. ए बी ऑन ए, बी को ए में फेंकेंगे तो क्या आंसर होगा. सी एक वेक्टर दिया 3i प्लस लेमडा जे प्लस 8k एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या लेमडा इफ ए प्लस बी एंड सी आर परपेंडिकुलर. ए प्लस बी एंड सी आर परपेंडिकुलर. सबसे फर्स्ट क्वेश्चन तो ए डॉट बी में कोई डाउट नहीं होगा. हम लोग को आई से, जे को जे से और के को के से मल्टीप्लाई करना है. 4 2 जा 8, आई डॉट आई, 3 3 जा 9, जे डॉट जे, 2 2 जा 4. आंसर हो गया 3 यूनिट्स. नो डायरेक्शन, आई जे के में कोई डायरेक्शन. दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते तो स्केलर आ गया, इसलिए इसका नाम पड़ गया स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. क्वेश्चन इज हाउ टू फाइंड एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स. यू हैव टू यूज द कॉन्सेप्ट ए डॉट बी मोड बी कोस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी बाई मोड बी. ए डॉट बी कितना निकाले 3 मोड ए का मोड निकाले आता है ना सबको. ए का मोड कितना बार निकाल चुके हैं, मोडलेस मैग्नीट्यूड 4 16 9 24 और क्या होगा 29 16 9 और 4. और b का मैग्नीट्यूड कितना होगा रूट ओवर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर रूट ओवर 14. अंडरस्टूड. सो कोस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी 3 आ गया, मोड ए 29 आ गया, मोड बी 14 हो गया, मल्टीप्लाई के रूट 406. कोस इनवर्स, ये स्टैंडर्ड एंगल नहीं है, कोस इनवर्स लिख सकते हैं. एंड लास्ट थर्ड नंबर इज यू हैव टू फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन ए डॉट बी बाई मोड ए 3 बाई रूट 29. अगर बोलते प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी तो बोलिए तो क्या करते हैं आप, ए डॉट बी बाई मोड बी कर देते हैं. ए में मोड ए बी को बी की तरफ ए को फेंकेंगे तो क्या होगा 3 बाई रूट कितना होगा 14. ऐसे निकाल सकते हैं. एक बार नोट किए, लास्ट क्वेश्चन बना के दिखाते हैं. लेमडा निकालना है. चलिए क्वेश्चन और है. सी दिया हुआ है, उसमें लेमडा एक वेक्टर है, जे कंपोनेंट लेमडा नहीं पता, लेकिन ये दिया हुआ है कि ए प्लस बी एंड सी आर क्या है परपेंडिकुलर. तो परपेंडिकुलर में जानते हैं कि किसी दो, ये ए प्लस बी एक नया वेक्टर है और सी का डॉट करेंगे तो क्या आंसर आएगा 0 आएगा कि नहीं आएगा. वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, डॉट इज 0. आंसर विल बी ए प्लस बी करिए 4 और 2 6 आई प्लस 0 जे प्लस 2 के डॉट सी का वैल्यू कितना होगा 3 आई प्लस लेमडा जे प्लस क्या होगा 8 के इक्वल टू 0. 6 3 जा 18 आई डॉट आई 0 लेमडा 0 ही आंसर आने वाला है. 2 8 जा 16 इक्वल टू 0. सो लेमडा विल बी क्या होगा 0. सो लेमडा विल बी इन्फिनिटी. कोई भी नंबर हो सकता है. क्यों 0 लेमडा इज इक्वल टू 34 लेमडा इक्वल टू माइनस 34 बाई 0. इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स विल सेटिस्फाई दिस, नॉट 0. सॉरी, अंडरस्टूड. मतलब कुछ भी पुट कर लीजिए, यहाँ पे कुछ भी पुट करिए. लेमडा का वैल्यू 1 2 3 माइनस में प्लस में एनी नंबर, इसके साथ इसका साथ 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो ही जाएगा. अंडरस्टूड. सो लेमडा का वैल्यू इनफाइनाइट है, कोई भी रियल नंबर, इनफाइनाइट रियल नंबर. सो नेक्स्ट टॉपिक इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स. व्हाट इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर. डॉट और क्रॉस में क्या है देखिए ध्यान से. ए और बी अगर दो वेक्टर है, ध्यान सुनिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत जगह यूज होता है. ये कब यूज करेंगे सब बताएंगे. ए और बी दो वेक्टर है, थीटा उनके बीच का एंगल है. देन ए क्रॉस बी इज गिवन बाई मोड ए मोड बी इंटू क्या होता है साइन थीटा इंटू एक यूनिट वेक्टर. एन एक यूनिट वेक्टर, मैग्नीट्यूड इसका 1 है. एन इज ए यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है. इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट.
इसमें हम लोग को डायरेक्शन पता हो जाता है। ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा मल्टीप्लाई, उसमें एक डायरेक्शन आएगा आई जे के आएगा। मैं दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने से अगर डायरेक्शन चाहिए तो हम लोग क्रॉस करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए ढक्कन खोला है, देखिए हम फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स में मूवमेंट हो रहा है तो ढक्कन ऊपर की ओर या नीचे की ओर जाएगा, तो उसमें एक डायरेक्शन मिल रहा है ऊपर की ओर। तो n एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, n इज क्या है, यूनिट वेक्टर है, परपेंडिकुलर ऑन ए एंड बी। ए में भी परपेंडिकुलर, बी में भी परपेंडिकुलर, और n का जो डायरेक्शन होगा वही a क्रॉस b का डायरेक्शन होगा। ये इसका सबसे खास बात है। ए और बी दो वेक्टर है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नया वेक्टर, जैसे ए वेक्टर है, बी वेक्टर, थीटा ये वाला एंगल है, देन इन दोनों का रिजल्ट से इनका जो डायरेक्शन होगा, जैसे टॉर्क जब निकालेंगे खासकर, टॉर्क जब निकालेंगे खासकर, जैसे ये ए है ये बी है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो नया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, ये पेन जो दिख रहा है, ये पेन, ये जो पेन दिख रहा है इस पर परपेंडिकुलर वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वही रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन होगा। ए है, बी है, थीटा है, डॉट करेंगे तो हम लोग को डायरेक्शन नहीं पता चलता है। अगर हम क्रॉस कब करते हैं, जब हम लोग को नया वेक्टर का डायरेक्शन चाहिए, जैसे ए और बी में मल्टीप्लाई किए क्रॉस प्रोडक्ट में और उसका रिजल्टेंट वेक्टर क्या है, उसका डायरेक्शन ये बताएगा एन, ये एन है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, मतलब मल्टीप्लाई कर दिए तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन एन का डायरेक्शन कौन बताएगा, एन का डायरेक्शन कौन बताएगा, जो ए क्रॉस बी है, यही ए क्रॉस बी है, इधर की ओर तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर, देखिए ए और बी, ए में ये परपेंडिकुलर, बी में भी ये परपेंडिकुलर है, और ए क्रॉस बी का डायरेक्शन कौन बताएगा, ये ए क्रॉस बी किधर, इस पेन की तरफ है, ये ए इधर है, बी इधर है, थीटा उनके बीच का एंगल है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, ये पेन का डायरेक्शन जो है वही होगा जो ए में भी परपेंडिकुलर, बी में भी परपेंडिकुलर। तब इस क्रॉस को यूज किया जाता है, और इसमें कोस नहीं साइन होता है। परपेंडिकुलर कंपोनेंट पढ़े होंगे कभी, परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होता है, साइन से मल्टी, इधर की ओर घुमाएंगे तो बी बी नहीं रहेगा, क्या हो जाता है, बी साइन थीटा, इसलिए यहाँ पे साइन आया है। और एन क्या बता रहा है आपको, यूनिट वेक्टर बता रहा है जो किसके डायरेक्शन में है, ए और बी के डायरेक्शन में है। सो एन इज यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर ऑन ए एंड बी, एन का डायरेक्शन ही ए क्रॉस बी का डायरेक्शन। मान लीजिए हम बोलेंगे ए और बी को मल्टीप्लाई कर दिए, ए और बी को मल्टीप्लाई कर दिए, क्रॉस कर दिए, उसका डायरेक्शन क्या होगा, तो यही बताएगा, ये जो डायरेक्शन होगा ए और बी पर परपेंडिकुलर वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वही ए क्रॉस बी। जब पूरा पढ़ेंगे पता चल जाएगा कि रिजल्टेंट डायरेक्शन कौन बता रहा है। तो ध्यान सुनिए, स्टेटमेंट है, इफ ए एंड बी आर टू वेक्टर्स, ए एंड बी आर टू वेक्टर्स एंड थीटा इज angle between them, then the cross product is given by, क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट इज गिवन बाई ए क्रॉस बी इक्वल टू मोड ए मोड बी साइन थीटा इंटू एन, वेयर एन इज क्या है, एक यूनिट वेक्टर है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 है जो परपेंडिकुलर ऑन ए एंड बी है। अगर एन का डायरेक्शन कौन बता, एन डायरेक्शन बताता है किसका, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन, मतलब ए और बी को मल्टीप्लाई करने से उसका डायरेक्शन कौन बताएगा, एन बताएगा। अंडरस्टूड, नोट कर लीजिए। सो इन दिस वे यू लर्न क्रॉस प्रोडक्ट इज गिवन बाई ए और बी दो वेक्टर है, ए क्रॉस बी इज गिवन बाई मोड ए मोड बी साइन थीटा इंटू एन, और एन क्या है, यूनिट वेक्टर है परपेंडिकुलर ऑन ए एंड बी। अब आइए इसका कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं। जैसे हम लोग डॉट का प्रॉपर्टीज पढ़े हैं वैसे क्रॉस का, अगर दोनों वेक्टर सेम ही डायरेक्शन में है, ए और बी सेम डायरेक्शन में है, तो थीटा विल बी क्या होगा, 0 डिग्री, साइन का 0 डिग्री क्या होता है, 0, तो ए क्रॉस बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन का 0 0 होता है, ए क्रॉस बी इक्वल टू 0, दो वेक्टर का क्रॉस 0 होता है व्हेन दे आर इन सेम डायरेक्शन, इवन दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ए इधर बी इधर, थीटा विल बी 180, साइन का 180 क्या होता है, 0, सो ए क्रॉस बी इज अगेन क्या होगा, 0। दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में, या यू कह सकते हैं दो वेक्टर अगर पैरेलल भी होगा तो थीटा उनके बीच में 0 डिग्री है, कोई एंगल नहीं है, ए क्रॉस बी विल बी 0, ए क्रॉस बी विल बी 0।
इवन ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे तो थीटा 0 डिग्री हो जाएगा। ए क्रॉस ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ए क्रॉस ए सेम रहेगा, 0 होगा क्योंकि साइन का 0, ए के साथ ए का डायरेक्शन 0 होगा, बी का बी के साथ 0 होगा, सी के साथ 0 होगा। अंडरस्टूड? 0 देखिए 0 कब होता है? दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में, पैरेलल डायरेक्शन में, सेम लाइन ऑपोजिट डायरेक्शन में, या सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा बिकॉज साइन 0 डिग्री 0 होता है। नोट कीजिए, बता रहे हैं। इन दिस वे यू लर्न क्रॉस का प्रोडक्ट समझ आ गया। अब देखिए क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स याद है? आई जे के पिछला वीडियो पढ़ चुके हैं। डॉट 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है, के डॉट के 1 था, आई को जे के साथ कोस का 90 डिग्री के चलते याद आ रहा है 0 था। क्रॉस में कैसे हम लोग सॉल्व करते, ध्यान से देखिए। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। आइए सेम वाला का क्रॉस प्रोडक्ट देखिए ध्यान से। आई को आई से क्रॉस करेंगे, बोलिए सेम में करेंगे तो थीटा का वैल्यू क्या होगा? 0 डिग्री। आई को आई से करें फिर 0 आ रहा है, देखिए मोड आई साइन का 0 डिग्री इंटू एन क्या होगा? 0। जे क्रॉस जे 0, के क्रॉस के 0। डॉट में 0 नहीं था, 1 था, क्रॉस में 0 है सेम का। सुनिए जे क्रॉस जे, के क्रॉस के 0 होता है, ए क्रॉस ए 0, बी क्रॉस बी 0, ए क्रॉस बी भी 0 अगर दोनों का सेम डायरेक्शन होगा। अब ध्यान से देखिएगा, डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स, डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स ध्यान से देखिएगा। आई क्रॉस जे अभी क्या होगा? देखिए ध्यान से, आई क्रॉस जे मोड आई मोड जे साइन का 90 डिग्री होगा, आई और जे में 90 डिग्री, और उस पर परपेंडिकुलर कौन है? के है। आई और जे में परपेंडिकुलर एन का वैल्यू के लिखाएगा भी, एन के जगह के लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा के? बिकॉज आई और जे में परपेंडिकुलर के का, आई क्रॉस जे में कौन बताएगा डायरेक्शन? के बताएगा डायरेक्शन। क्यों? के उस पर परपेंडिकुलर है, तो क्या होगा? 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू के, मतलब आई क्रॉस जे इक्वल टू के। और उल्टा करिएगा ना तो क्या हो जाएगा? माइनस के। उल्टा करेंगे, आई क्रॉस जे में अगर 90 डिग्री है तो जे क्रॉस आई में इधर से एंगल देखना पड़ेगा। इसमें अगर आई और जे में थीटा 90 डिग्री है तो जे और आई में 270 डिग्री, तो साइन का 270 -1 होता है, इसलिए आई क्रॉस जे का वैल्यू के। तो उल्टा करिएगा तो -1। और इसी को स्टैंडर्ड माना गया कि आई जे और क्या के, आई क्रॉस जे तो के, उल्टा करिएगा तो माइनस के। एक और देखिए, जे क्रॉस के का वैल्यू बताइए। इतना इजी क्वेश्चन एग्जाम में भी आ जाता है, बहुत कोई अच्छा से नहीं पढ़ते तो मिक्स कर जाते हैं। मोड जे मोड के साइन का 90 डिग्री, और जे और के में कौन है परपेंडिकुलर? जे और के में कौन है परपेंडिकुलर? आई है कि नहीं है? तो क्या हो जाएगा? 1 इंटू 1 इंटू आई, जे और के में, मतलब जे क्रॉस के इक्वल टू आई, जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई। उल्टा करिएगा, के क्रॉस जे इज इक्वल टू माइनस आई। अंडरस्टूड? थर्ड वन, ये ए हो गया, सेम रहेगा 0, साइन 0 डिग्री 0 होता है। क्लियर है? के क्रॉस आई, के क्रॉस आई बोलिए, मोड के मोड आई साइन 90 डिग्री, और के और आई में कौन है परपेंडिकुलर? के और आई में कौन है परपेंडिकुलर? जे है, तीनों तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू जे, यानी के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे, के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे, के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे। अंडरस्टूड? उल्टा करेंगे तो आई क्रॉस के का वैल्यू माइनस जे। नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट चीज बताए हैं, ध्यान से देखिए। सो इन दिस वे डॉट और क्रॉस में मेजर डिफरेंस देखिए, एकदम डाउट नहीं करना चाहिए। ए डॉट बी मोड ए
मोड बी कॉस थीटा, इसमें कोस है, और आई का आई के साथ डॉट 1 होता है, जे डॉट जे भी 1 होता है, के डॉट के एकदम याद रखिए जो परपेंडिकुलर होता है वो आई डॉट जे 0, जे डॉट के 0, के डॉट आई 0, आई डॉट जे 0, जे डॉट के 0, के डॉट आई इक्वल टू 0। इसमें हम लोग को डायरेक्शन मिलेगा, ए है, बी है, थीटा है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या है, मोड ए मोड बी साइन थीटा इंटू एन, ये एन का डायरेक्शन है। और आई क्रॉस आई 0 था, जे क्रॉस जे 0 है, के क्रॉस के 0 है, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के। और भूल जाते हैं तो एक सर्कल बनाइए, आई जे के को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखिए, आई का क्रॉस जे के साथ तो के आया, उल्टा करिएगा एंटी क्लॉकवाइज में तो क्या होगा, ये स्टैंडर्ड सबको इसी मानता है, आई क्रॉस जे को प्लस मान लिया तो जे क्रॉस आई, जे क्रॉस के माइनस आई होगा। उसी प्रकार जे क्रॉस के का वैल्यू, जे क्रॉस के का वैल्यू आई है, तो बोलिए के क्रॉस जे का वैल्यू क्या होगा, माइनस आई। क्लियर है, के क्रॉस आई का वैल्यू जे है तो आई क्रॉस के क्या होगा, माइनस जे। इसमें ए डॉट ए इज इक्वल टू मोड ए का स्क्वायर, इसमें ए क्रॉस ए का वैल्यू क्या है, 0। क्लियर है, या डॉट में ए डॉट ए मोड ए का स्क्वायर है, एकदम अच्छा से वीडियो एकदम नोट कर लेना चाहिए, आपको रीडिंग करना चाहिए। ए क्रॉस ए 0 है, ये सब इसका मेजर डिफरेंस है। अंडरस्टूड। अभी हम दिखाएंगे मल्टीप्लाई करके। कोस थीटा निकालना है तो कैसे निकालते हैं हम लोग, ए डॉट बी बाई मोड ए मोड बी। इसमें क्या निकालेंगे, साइन थीटा निकलेगा। कैसे निकलेगा, ए क्रॉस बी का मोड बाई मोड ए मोड बी, और एन का मोड तो 1 होता है। एन का मोड क्यों लिखेंगे, वो तो 1 होता है। साइन थीटा इक्वल टू ए क्रॉस बी, अगर साइन के हिसाब से एंगल निकालना है, साइन थीटा इज इक्वल टू ए क्रॉस बी बाई मोड ए मोड बी, और एन का मोड तो 1 होता है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे साइन निकाल सकते हैं, इससे कोस निकाल सकते हैं। जब हम लोग को डायरेक्शन पता करना हो नया वेक्टर का तो उसको लिए हम लोग क्रॉस यूज करेंगे, और हम लोग को सिर्फ मैग्नीट्यूड पता हो प्रोडक्ट का तो हम लोग डॉट यूज करते हैं। ये डॉट है और ये क्रॉस है। मेजर आपको इतना डिफरेंस याद रखना चाहिए। अंडरस्टूड। तो एक वीडियो लगेगा, नेक्स्ट इज द लास्ट वीडियो फॉर वेक्टर चैप्टर एंड क्रॉस का क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, और दोनों को मिक्स करके भी दिखा देंगे कैसे बनाते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।